सर मैं डायरेक्ट सेलिंग से आता हूं कि सेलिंग इंडिया का कैरेक्टर ही नहीं है। मेरे को ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा जी। कि लोग है ना बड़े क्या कहते हैं अपोलोजेटिक सेलर है यहाँ पे, कि वो सेल तो करते हैं पर अपोलॉजी के साथ सेल करते हैं। अरे ले लेना, प्लीज ले लेना। तो आपको क्या लगता है कि सेलिंग लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? और एक तो है कि आपने ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका होता है सीखने का, और क्या तरीके से एक इंसान सेल्स देखो सीख सकता यार है? संजय भाई, बात क्या है ना कि हम एक्चुअली पैदाइशी सेलू हैं एक्चुअली। तो हम्म। हम हम्म। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी क्या, इस दुनिया में मुझे लगता है हर बच्चा पैदाइशी ही सेलू होता है। हम्म। कैसे सेलू होता है, फिर मैं सेल्स पे भी आता हूँ। ऑल्दो सेल्स बहुत बड़ा टॉपिक है, जी जी। और हम लोग 3 दिन लगाते हैं सेल्स सिखाने के लिए, 3 दिन का पूरा क्लास लेते हैं। अब आप बच्चे को देखो, छोटा है, 8 महीने का, 9 महीने का, 1 साल का, अब उसको ये खिलौना चाहिए, माँ कहती है नहीं देती, वो मिट्टी में लेट जाएगा। माँ बोलती है अब भी नहीं दूंगी, वो रोना शुरू कर देगा तेज तेज। माँ बोलती है दूंगी ही नहीं, और वो दीवार गंदी करेगा। माँ बोलती है नहीं दूंगी, वो उल्टी कर देगा, जो खा रहा होगा खाएगा नहीं। आखिरी में माँ बोलेगी ले। ले मेरी जान छोड़। इस बच्चे को कौन सिखा रहा है ये सब? इस बच्चे को एक्चुअली किसने सिखाया कि मुझे रोना है, मुझे दीवार गंदी करनी है, मुझे मिट्टी में लौटना है? ये साला हमारे डीएनए का पार्ट है। जो चीज हमको चाहिए ना, वो हमको चाहिए। चाहिए ही चाहिए फिर। ये बचपन में तो ये बहुत सॉलिड रहता है इमोशंस, बड़े होते होते वो डाइल्यूट हो जाता है बस। आप किसी बच्चे को जो चाहिए ना भाई साहब, वो आपसे ले लेगा। आप चाहे फन्ने खाओ, तुर्रम खाओ, जो मर्जी हो, किसी बच्चे को कुछ चाहिए अनअपोलोजेटिकली भाई लेगा वो, साहब, एकदम ले वो ही लेगा। लेगा। साम दाम दंड भेद सब बच्चे को आते हैं। आप कुछ मत दो, वो खाना नहीं खाएगा, नहीं खाता मैं। खाना खाएगा, वो उधर मुंह करके सो जाएगा। अब आप बाप माँ बाप क्या करेंगे? अच्छा ले भाई मेरी जान छोड़, तू चुप रह। तो वी आर पैदाइशी सेलू। अब सेल के साथ दिक्कत क्या है वो भी समझा देता हूँ आपको। सेल के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको देश में अगर सीए बनना है तो आप इंस्टीट्यूट में जाओ, यू विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको एलएलबी करना है, आप इंस्टीट्यूट में जाओ, यू विल बिकम अ लॉयर। आपको डॉक्टर बनना है, तमाम इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एमबीबीएस की कोचिंग कराएंगे, एमडी कराएंगे, आपको बना देंगे। फैशन डिज़ाइनर बनना है तो इंस्टीट्यूट है। डेंटिस्ट बनना है, इंस्टीट्यूट है। बाल काटना सीखना है, इंस्टीट्यूट्स है। आप कुछ भी करना चाहे, एक्टिंग सीखना है, इंस्टीट्यूट है। सेल्स सीखनी है, नो करिकुलम। तो हिट एंड ट्रायल चलाते हैं मैक्सिमम लोग, लगा लगा नहीं लगा नहीं लगा, और कभी कभी तो जहां मार देते हैं उसी पे गोला लगा के आते हैं। तो यही मार रहे थे तो है ना। तो मतलब गोल सेल, पोस्ट गोल के बाद सिलेक्ट होता हाँ, तो सेल आर्ट भी है और साइंस भी है एक्चुअली। आर्ट कैसे है वो बहुत बड़ी थ्योरी है, साइंस कहते हैं वो बहुत बड़ी। सेल्स गट फीलिंग का बिजनेस भी है, और सेल्स इमोशंस को ट्रिगर करने का बिजनेस भी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ गट फीलिंग को ट्रिगर करना है, कहाँ इमोशंस पे हिट करना है, सो दैट आप जो बेचने जा रहे हैं आपको बेचने में तकलीफ ना हो। बड़ा करिकुलम है, और सेल्स से बड़ा कोई प्रोफेशन इस पूरी दुनिया में नहीं है। और मैं जब सेल्स की बात करता हूं तो मैं कमीशन सेल्स एजेंट की बात कर रहा हूं, सैलरीड सेल्स एजेंट की बात नहीं कर रहा। कमीशन सेल्स एजेंट अलग होता है और सैलरीड सेल्स एजेंट अलग होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कमीशन सेल्स एजेंट। जिसके पास फिक्स्ड नहीं है, उसको ये नहीं पता कि हाँ, महीने के एंड में मिलेगा, उसको एक चेक मिलेगा। वो जंगल का शेर है, शिकार मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। वो सर्कस का शेर नहीं है कि खाना 2 बार मिलेगा ही मिलेगा दिन में। तो मैं चाहता हूं कि जिंदगी में शेर बनना तो सर्कस का बनना नहीं बनना, आपको जंगल का शेर बनना, ब्यूटीफुल। बिंदास घूमना सड़क पे। लेकिन दहशत उसी की होती है, सर्कस के शेर शेर की की कोई दहशत नहीं होती। कोई दहशत नहीं है। उसकी पूंछ अगर बाहर निकल रही है ना तो बच्चे भी हाथ से हिला देते हैं, कौन है बे तू। लेकिन जंगल में अगर आप चले जाए, साला दिख भी जाएगा तो फट के हाथ में आ जाती है कि साला हमारी तरफ ना आ जाए कहीं। ट्रू, क्यों? बिल्कुल। लेकिन जंगल में उसके साथ एक प्रॉब्लम है, उसको खाने की श्योरिटी नहीं है। वो कमीशन सेल्स एजेंट है, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। लेकिन सर्कस का शेर श्योर है, ना बारिश है ना बरस धूप है, शेल्टर है, खाना मिल जाएगा, पुचकार भी देंगे उसको, लेकिन साला उसकी कोई जिंदगी बीमार है। होगा तो ध्यान भी रख लेंगे, हाँ सब कर। लेकिन संजय कोई जिंदगी है। एक चाबुक वाला, एक हमारे ऐसा हांड मास का 2 टके का आदमी उस शेर जैसे महाराज को आग में से नचा रहा है, चाबुक मार रहा है। अब इसी हांड मास के आदमी को जंगल भेज दो और बोलो जरा चाबुक मारियो जरा इसको, फाड़ देगा बीच में से भाई। तो 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की एडवेंचरस लाइफ ज्यादा अच्छी है। तो बिकम अ जंगल का शेर, नॉट अ यानी सर्कस का शेर। बिकम अ कमीशन सेल्स एजेंट, नॉट अ सैलरीड सेल्स एजेंट।
खुल के जियो, आसमान बहुत बड़ा है जीने के लिए। सर मैंने ना वो मूवी देखी था फाउंडर, तो उसमें भी वो सिर्फ कमीशन सेल्स एजेंट था और कैसे वो नीड ने उसके लिए मैकडॉनल्ड्स खड़ा कर दिया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो मुझे पर्सनली भी ये लगता है कि सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सेल्स को लोग गलत तरीके से लेते हैं यहाँ पे भारत में। तो क्या मिथ है सर सेल्स के अराउंड जो लोगों के माइंड में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? अरे लोगों को लगता है यार सेल्स का मतलब है कुछ बेच के जा रहा है मार को। कौन नहीं बेच रहा है यार, टेल मी। अ डॉक्टर इज सेलिंग, अ इंजीनियर इज सेलिंग द सर्विसेज, अ पॉलिटिशियन इज सेलिंग द ड्रीम्स, होप्स। उसको वोट्स चाहिए। एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज सेलिंग। कौन सेल नहीं कर रहा है बताओ मुझे। जो आदमी नौकरी करता है वो 8 घंटे अपनी एक्सपर्टीज बेच रहा है ना। क्या कर रहा है वो 8 घंटे? फिर इंटरव्यू में भी जाके अपने आप को बेचता है। 10 घंटे 8 घंटे जो आदमी नौकरी पे जाता है क्या करता है? अपना स्किल ही तो बेच रहा है जो उसने सीखा है। डॉक्टर अपनी सर्विसेज बेच ही तो रहा है, रेंडर ही तो कर रहा है। दुनिया में हर आदमी बेच रहा है और जो बेच ही नहीं सकता वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। इफ यू आर नॉट एबल टू सेल। एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें राइटर लिखता है आई एम नॉट अ गुड राइटर बट आई एम अ गुड सेलर। कि मैं अच्छा राइटर तो नहीं हूँ लेकिन बेचता बहुत अच्छा हूँ। तो आपको सेलर होना पड़ेगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग, आज हमारी किसी से चर्चा हो रही तो मैंने कुछ से कहा कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज या वायरलिटी? मतलब देखो, नॉलेज तो बहुतों के पास मिलेगी, वायरलिटी बहुत कम लोगों के पास मिलेगी। तो अपनी नॉलेज को प्रदर्शित करना सही तरीके से, वो भी एक कला है। और राइट नॉलेज को। और राइट नॉलेज, हाँ ऑब्वियसली राइट नॉलेज को, क्योंकि गलत चीजें भी वायरल हो जाती है नहीं, वो आजकल। गलत चीजें ही वायरल होती हैं। हमें कौन सुन रहा है भाई? हाँ मतलब आप देखें कोई कच्चा बादाम में चलेगा नहीं या देखो, कोई। मैं तो किसी पे कमेंट नहीं करता। हर आदमी का अपना फोटे है। जी भगवान ने हर आदमी को एक काम दिया है यार करने के लिए, है ना। तो उनको वो काम दिया है, जी, वो उनकी सेवा है इस जन्म की। तो वो उनका रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है। हमको ये काम दिया है, तो भगवान ने सबको काम दिया है। तब हनुमान जी जब लंका पे गए समुद्र पार करके, तो बहुत सारे वानर नहीं जा पाए। तो वो बड़े वो हुए उस वक्त कि यार हम नहीं जा पा रहे, आप जा पा रहे हैं। तो हनुमान जी ने उनके भी चरणों की वंदना करी कि यार ये मत सोचो कि मैं जा पा रहा हूँ, मेरा रोल है ये, तुम्हारा रोल यहाँ बैठने का है। तो भगवान ने इस वक्त तुम्हारे को रोल दिया बैठने का और इस वक्त मुझे रोल दिया है जाने का। तो दोनों का रोल है। तो इसमें ये नहीं है कि तुम छोटे हो और हम बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना एक रोल है। तुम अपना रोल कर रहे हो, मैं अपना रोल कर रहा हूँ। तो जो जो कुछ भी कर रहा है सोशल मीडिया पे, भगवान ने सबको उनका एक रोल दे रखा है। वो अपना रोल कर रहे हैं, हम अपना रोल कर रहे हैं।